हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी एकदम मस्त हैं, झकास हैं, राइट। एंड आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9। टोटल 8 लेक्चर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो आप लोग डे बाय डे रिवाइज कर रहे हो, साथ की साथ चीज़ों को लेकर के चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आप लोग अभी के अभी सोच रहे हो कि चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और लेक्चर 9 पर आ चुके हो, बीच में एक आध लेक्चर का गैप करके, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ना। कॉन्टिन्यूटी में भाई चीज़ें जब करते हैं तो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बनती हैं। सो अपने को एक तो कॉन्टिन्यूस में पढ़ना है, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 9 तक तभी आना है। सारे होमवर्क, सारे फार्मूलाज और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो भी कॉन्सेप्ट में बताती हूँ या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं उन सबको अपने को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। सो पहले होमवर्क के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर है अपने पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, है ना। देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइड बाई कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी माइनस 1 इज इक्वल टू। यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट आपको मैंने बताया था, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, है ना। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो डायरेक्ट क्या रिजल्ट था, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, दिस इज 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। और व्हाट अबाउट कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी, ये क्या था 1 प्लस 4 साइन ऑफ ए बाई 2 साइन ऑफ बी बाई 2 और साइन ऑफ सी बाई 2, ठीक। ये डायरेक्टली रिजल्ट्स अपने को याद है तो डायरेक्ट पुट कर दो। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में क्या पुट करना है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और डिनोमिनेटर में ये तो 4 साइन ए साइन बी साइन सी डिवाइड में 1 प्लस 4 साइन ऑफ a बाई 2 साइन ऑफ b बाई 2 साइन ऑफ c बाई 2, और वहाँ पर दे रखा है -1 से 1 कट गया, देखो 4। अब साइन a बाई 2 दिख रहा है तो मैंने साइन a को लिखा 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, साइन b को लिखेंगे 2 साइन b बाई 2 कॉस b बाई 2, और साइन c को लिखेंगे 2 साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 साइन ऑफ a बाई 2 साइन ऑफ b बाई 2 और साइन ऑफ c बाई 2, 4 से 4 कट गया, साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन b बाई 2, सारे कैंसिल। देखो 2 2 2, हर एक ब्रैकेट में 2 तो 8। अब क्या बच गया अपने पास एलिमेंट, कॉस a बाई 2 कॉस b बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2, हो गया। सो आंसर है अपना इसके लिए 8 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नाउ होमवर्क नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, मैंने बोला था अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले इधर देखो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, आपको बताया था ना, कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला था इसका, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर a माइनस बी, देखो कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस साइन अपना कॉमन ले लो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 3, और इसको मैंने लिखा कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई 3, मेक सेंस। कॉस के अंदर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस अपना कॉमन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 कॉस स्क्वायर 2x, 1/4 कॉस स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर पहले लगाएंगे, अब इट विल डिपेंड, देखो हमारा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x है, मतलब कॉस में चल रहा है x का,
तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, है ना, क्योंकि बी हमारा क्या है π/3 और ए हमारे पास क्या है एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी बोले तो π/3 इज इक्वल टू 1/4 कॉस स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स। अब समझना, ठीक है, उसने अपने को x दे रखा है -3π से 3π, -3π से 3π में x की वैल्यूज देखनी। हाँ, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर π/3, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर 1/4 कॉस स्क्वायर 2x। अब देखो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो कॉस 2x को हाफ एंगल में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर या 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, तो कॉस स्क्वायर एक्स आता है, फिर उसका स्क्वायर, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो बेटर है इसको हम लोग क्या करें, डबल एंगल में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो अब फॉर्मूलाज तो याद होंगे, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है डायरेक्टली 1 + cos 2x, ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2 -3/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 cos स्क्वायर 2x। चलो ओके, तो अब यहाँ से अपने को कुछ तो मिल गया है कि क्या, मैंने एलसीएम लिया 1 + क्या करें, एलसीएम में 4 से एलसीएम लेना पड़ेगा ना, 4 एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 2 + 2 cos 2x इज इक्वल टू, तो 2 से मल्टीप्लाई किया -3 × 2, अच्छा ये 3 का 3 रहेगा और ये cos स्क्वायर 2x रहेगा। तो देखो ये कुछ क्वाड्रेटिक बन गया है, cos स्क्वायर 2x इधर ले जाएंगे -2 cos 2x और -3 + 2 -1 उधर ले जाएंगे +1 = 0। अमेजिंग, देख लो भाई, कुछ गड़बड़ ना की गई हो, बस वो देखो, क्योंकि ये तो मुझे cos स्क्वायर 2x मतलब a² - 2a + 1, तो cos 2x - 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या इतना आसान है क्या ये, मुझे लगा डिफिकल्ट होगा। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/3, तो √3/2 का 3/4, उधर 1/4 ऑलरेडी है, हमने इसको लिखा 1 + cos 2x/2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली हमने 4 एलसीएम लिया, 4 एलसीएम लिया तो 2 + 2 cos 2x -3 = cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x -2 cos 2x और -3 + 2 तो -1 इधर आ गया 1। तो देखो ये मिल चुका है अपने को cos ऑफ 2x - 1 इट्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि cos 2x इज इक्वल टू 1 मिल चुका है, cos 2x इज इक्वल टू 1 आ चुका है, अंदर की वैल्यू 0 होगी तभी तो बनेगा। अब यहाँ पर x दे रखा है -3π से 3π। अब ये सोचो इन जनरल cos x, मतलब आपको अब ये देखना है कि जब x अपना क्या वैल्यू होगी x की, तो जिससे cos 2x 1 देगा और x अपने को -3π से 3π, तो कितनी वैल्यूज हैं वो काउंट करनी है। तो अपने को पता है कि जब अपने पास 2x का वैल्यू 0 होगा तो x अपने को क्या देगा, ये 1 देगा। अच्छा, cos 2π पर भी क्या मिलता है 1, तो ऐसे सोच लो, मैं सिर्फ cos x का ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है, सिर्फ cos x का। तो ये 1 कहाँ पर देता है, 0 पर देता है, 2π पर देता है, इधर -2π पर देता है, 4π पर देता है। तो मतलब 2x की वैल्यू हमने रखी 2π, है ना, 2x की वैल्यू रखी हमने 4π और 2x की वैल्यू रखी हमने 6π। क्यों, क्योंकि हम तो x की वैल्यू 3π तक ले सकते हैं, अब 2x की वैल्यू 8π रखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली 2x की वैल्यू हमने -2π, अभी पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए हम वैल्यूज एकदम पुट कर करके बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट काम करते हैं, ठीक है। तो इनसे देखो x 0 निकला, यहाँ से x क्या निकलेगा अपने पास π, यहाँ से 2π, यहाँ से 3π, यहाँ से x कटेगा तो दिस इज -π, यहाँ से x कटेगा -2π और यहाँ से x कटेगा तो -3π। तो देखो अपने पास कितनी 3 और 3 6 और ये 7, तो टोटल नंबर अपने पास कितने आ चुके हैं इसके x के 7। क्या ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझ में आ गया कि इसका आंसर होगा अपना 7। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, √3 cos स्क्वायर एक्स। अच्छा आप लोग ये समझो, ये क्वेश्चन अपना JEE 2022 जून में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ आपने ज़रा से भी मिस्टेक की तो शायद आप चूक जाओगे अपने आंसर से, ठीक है। √3 cos स्क्वायर एक्स is equal to √3 minus 1 cos x plus 1, number of solution of this given equation where x belongs to 0 to pi/2। इधर आओ, इसको लिखेंगे √3 cos स्क्वायर एक्स माइनस, इधर लाएंगे √3 minus 1 cos of x minus 1 is equal to 0। So this is √3 cos स्क्वायर एक्स minus √3 cos of x minus minus plus cos of x minus 1 is equal to 0। अब इधर से मुझे √3 cos x कॉमन लेना है, तो ये बनेगा cos of x minus 1 और यहाँ से cos of x minus 1 is equal to 0। तो cos of x minus 1 आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, √3 cos of x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने इसको इक्वेट किया तो cos x की वैल्यू क्या मिल गई है 1, और इसको इक्वेट किया तो cos x की वैल्यू आ चुकी है -1/√3, -1/√3। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। सो अब ये सोचो कि हमें x क्या दे रखा है, 0 से π/2। तो x अपने को दे रखा है 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चाहो तो cos का ग्राफ बना सकते हो, 0 पर 0 भी इंक्लूड है और π/2 भी इंक्लूड है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी cos x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस थिंग। व्हेन x इज गिवन टू यू 0 से π/2, उस सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है, तो cos x इक्वल टू 1 कहाँ पर देगा, x इज इक्वल टू 0 पर। तो एक ही सोल्यूशन है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 और वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। डन। ये भी अपना जून 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो सामने दिख रहा है अपना 2016 का क्वेश्चन है। स्मॉल m एंड द कैपिटल M आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस। तो फंक्शन दे रखा है अपने को 4 + 1/2 sin स्क्वायर 2x - 2 cos to the power 4x। x belongs to real number, okay। 4 + 1/2। अब यहाँ से देखो अपने को काम करना पड़ेगा, ये 2x में चल रहा है तो इसकी पावर 4 है, तो हम इस cos स्क्वायर की पावर 2 लगा देते हैं। चलो तो इसको भी एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर -2 cos स्क्वायर x की पावर 2, क्योंकि अपने को इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लानी है, तो हमें a sin x + b cos x की मिनिमम मैक्सिमम निकालना आता है जब उनकी पावर 1 है। तो धीरे धीरे लेकर के जाएंगे अपन इनको। तो cos स्क्वायर x की पावर 2 अभी बताया था, cos स्क्वायर x का डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, तो अब आपकी मर्जी है, चाहे आप साइन में ले जाओ चाहे आप cos में ले जाओ, है ना। अब आपको लग रहा है cos में तो cos में ले जाओ, साइन में तो साइन में। किधर ले जाएं, साइन में लेके चले, साइन 2x ऑलरेडी है, तो 1 माइनस साइन, सॉरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, साइन में तो जाएगा ही नहीं। हाँ 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 1 + cos 2x / 2। तो इसका स्क्वायर है, मैं यही लिख देती हूँ, cos स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो 1 + cos 2x / 2 इट्स स्क्वायर, तो 1/4 तो बाहर, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x और ये बनेगा 2 cos of 2x, ठीक है। तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 + 1/2 साइन स्क्वायर 2x - 2 cos की पावर 4x हमने लिखा, वहाँ से 1/4 आउटसाइड एंड इनसाइड वी हैव 1 + cos स्क्वायर 2x + 2 cos 2x। ये आ चुका है, ओके। तो यहाँ से 2 से इसको कट कर दिया 2 टाइम्स, तो f of x क्या बन गया, 4 + 1/2 दिस इज 1/2, अंदर मल्टीप्लाई किया -1/2 -1/2 cos स्क्वायर 2x एंड -1/2, सो दिस इज माइनस ऑफ cos 2x, ठीक है।
ओके, दिस इज -1। ओके, अब यहाँ पर इसको और इसको डील करना है ना, cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x। तो अब देखो यहाँ पर अब डायरेक्ट काम करना, क्योंकि आप इधर से स्क्वायर भगाएंगे तो एंगल चेंज होगा, स्क्वायर भगाएंगे तो एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा तो हम वैसे भी काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक ही मोटिव आया कि साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर दो, बाकी जनता कॉस में तो है ही। तो क्वाड्रेटिक बना करके भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन है 4 - 1/2, इसको साथ में लिखा, प्लस इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर 2x को 1 - कॉस स्क्वायर 2x, 1 - कॉस स्क्वायर 2x। ओके, -1/2 कॉस स्क्वायर 2x एंड माइनस कॉस ऑफ 2x। ठीक है, f ऑफ x 4 दूनी 8 -1 7/2 एंड ओके 1/2 -1/2 -1/2 तो माइनस कॉस स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ 2x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सो दिस इज योर 7 + 1 8/2 4 माइनस कॉस स्क्वायर 2x एंड माइनस कॉस ऑफ 2x। अब देखो ऐसे वैल्यूज का, इस तरीके के फंक्शंस का किस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे वो समझते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था मैंने, तो यहाँ पर भी हम कॉस ऑफ x में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो मिलेगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस ऑफ 2x और -4। इतनी बात क्लियर हो गई, मैंने माइनस सिर्फ कॉमन लिया है। तो यहां से f ऑफ x माइनस बाहर लिखेंगे। ओके, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे cos 2x में, तो cos स्क्वायर 2x का तो लिखेंगे cos 2x एंड cos 2x का कोफिशिएंट का आधा, दैट इज 1/2 का स्क्वायर। अब आपने अपनी मर्जी से 1/4 ऐड किया है तो -1/4 करेंगे, और -4 अपने पास ऑलरेडी है। f ऑफ x माइनस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने साथ में cos 2x प्लस 1/2 इट्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 + 1/4 ये आ जाएगा, 4 + 1/4। इतनी बात क्लियर है। ओके, तो f ऑफ x 4 × 16 और 1 17/4 माइनस cos 2x प्लस 1/2 इट्स स्क्वायर। अब समझो मैंने यहाँ तक कन्वर्ट कर दिया, आपने सिर्फ एक वेरिएबल तक ला करके छोड़ा है cos 2x। अब हमें उसके बारे में पता है। नाउ असली काम जो स्टार्ट होगा ना यहाँ पर होगा, अब स्टार्ट होगा अपना असली काम कि cos 2x के बारे में इसको पकड़ेंगे। x पर कोई कांस्टेंट नहीं है, देख लो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो cos x की वैल्यू क्या होती है, 1 या 1 से छोटी -1 से बड़ी, तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है ये। ठीक है, तो अब इसके साथ 1/2 ऐड कर दे, -1 + 1/2 cos 2x प्लस 1/2 और लेस देन 1 + 1/2। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई मीन इनइक्वालिटी पे कोई चेंजेस नहीं आते। अब कैलकुलेट किया, ये -1/2 ये हो चुका है cos 2x प्लस 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 3/2। ओके, अब समझो यहाँ पर cos 2x प्लस 1/2 की वैल्यू -1/2 से 3/2 है। हम इसके जैसे शक्ल बनाते जा रहे हैं। अब स्क्वायर करेंगे। देखो स्क्वायर करने में थोड़ा सा सीखना, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ कि a अपना वैल्यू है पॉजिटिव से पॉजिटिव में, ठीक, केसेस बताऊंगी। तो आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब अपना पॉजिटिव से पॉजिटिव में चल रहा है। नंबर 2, जब a अपना नेगेटिव से नेगेटिव में चल रहा है, मतलब -3 से बड़ा और -2 से छोटा, नेगेटिव की नेगेटिव में चल रहा है, तो यहाँ पर जब भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव में नंबर चल रहा है कि -3 से -2 के बीच की बात हो रही है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव में बात हो रही है, तो यहाँ पर स्क्वायर करने पर अपना इनइक्वालिटी का साइन फॉर श्योर चेंज होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा। ओके, बात आती है कि जब अपना एक वैल्यू है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, -3 से यहाँ पर चल रहा है 5, ठीक है। अभी आप स्क्वायर करोगे,
अभी आप स्क्वायर करोगे तो बहुत सारे बच्चे 9 और यहाँ 25 करके आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। यहाँ पर इसके आप इसका सोचो कि ये ए की वैल्यूज क्या क्या हैं। ए मेरा जो है, मैं सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज की बात करूं तो क्या हो रहा है कि -3, -2, मतलब -3 से बड़ा है तो ए की वैल्यू क्या क्या है अपनी, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे कर करके 5 तक हैं, 4, 5 या 5 रहने दो। तो जब भी आप स्क्वायर करोगे, सबसे पहली बात तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आप ट्रेवल कर रहे हो तो बीच में कहीं पे 0 मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा उस सिचुएशन में 0 होगी, 9 नहीं होगी। देखो जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो 4, 1, 0, 1, 4, 6, 9, 16, तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में चलेगा तो उसका मिनिमम वैल्यू स्क्वायर करने पर 0 आएगा। तो ये तो गलत है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम तो 0 आएगा और 0 इंक्लूड होगा, क्योंकि -3 से 5 के बीच में हम 0 कंसीडर करके चल रहे थे। लेस देन, अब इन दोनों का स्क्वायर करके देखो, ऐसा नहीं कि हमेशा इसी का स्क्वायर आएगा। -3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, कौन सा बड़ा है 25, तो ये 25 तक जाएगा। क्योंकि यहां तो आप डायरेक्ट कहोगे 5 का स्क्वायर ही तो लिखा है मैम, ओके फाइन। इफ आई एम राइटिंग हियर कि a का वैल्यू जो है अपना 2 से छोटा है लेकिन -5 से बड़ा है, दिस इज ट्रू। आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस से पॉजिटिव में तो मिनिमम वैल्यू 0। अब मैक्सिमम की बात करेंगे, -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 25 से छोटा। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है ना? ओके, अभी आ जाओ, हम यहां तक पहुंच गए, हमें स्क्वायर करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। ये इनइक्वालिटी का स्क्वायर वाला फंडा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, हमें स्क्वायर क्यों करना है, हमें इस फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायर किया तो अभी मैंने बताया cos ऑफ x + 1/2 पूरी इनइक्वालिटी का स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रेवल कर रहे हैं तो बीच में कहीं 0 आता है, 0 का स्क्वायर 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम, इन दोनों पर इक्वलिटी का साइन है। देखो 1/2 मतलब बेसिकली इन दोनों में से जो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव मतलब -1/2 का मॉड लिया और 3/2 का मॉड लिया, तो 3/2 बड़ा उसका स्क्वायर, या फिर अलग से इनका स्क्वायर करके देख लिया करो, 1/4 और 3/2 का स्क्वायर 9/4, विच वन इज ग्रेटर देन 9/4, तो ये आएगा लेस देन और इक्वल टू 9/4। अब हम इसका स्क्वायर कर चुके, इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन, क्योंकि मुझे पूरा f(x) निकालना है, तो मल्टीप्लाई विथ माइनस, तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन जो अपना चेंज हो जाएगा, -9/4। अब इस बीच वाले पार्ट को देखते चला करो, अब इसमें 17/4 ऐड हो रहा है, 17/4 ऐड कर दिया, माइनस cos ऑफ x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये हो चुका है 17/4 माइनस 9/4। ये मेरा पूरा का पूरा क्या निकल गया, f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 - 9 करेंगे तो 8/4 है ना, एम आई राइट, लेस देन इक्वल टू 17/4। अब इस फंक्शन को रीड करो, फंक्शन कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम 7/4 है, इससे इसमें मूव कर रहे हैं। इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को स्मॉल m और कैपिटल M से डिनोट किया। स्मॉल m हो चुका है मेरे पास 2 से छोटा है, और कैपिटल M हो चुका है मैक्सिमम 17/4। अब जो क्वेश्चन ने पूछा है वो कैलकुलेट कर दो। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। कैपिटल M क्या अपने पास 17/4 माइनस स्मॉल m कितना है, एक सेकेंड कहाँ भाग गया भाई, स्मॉल m अपने पास कितना है 2, तो दिस इज 17 - 8 डिवाइड बाई 4 विच इज योर 9/4। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, अमेजिंग, बढ़िया क्वेश्चन है। कितने बच्चों का आंसर सही हुआ, यू कैन कॉमेंट मी एंड लेट मी नो। ओके, अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में। आज की क्लास में अपन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है पढ़ने वाले हैं, है ना, बहुत डिफरेंट यूनिक से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे। देखो भाई, एक ऐसा चैप्टर, ये मुझे लगता है कुछ ही चैप्टर्स होते हैं उनमें से ये एक है कि लास्ट क्लास तक हमें कुछ नया मिल रहा है। हमेशा होता है ना कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूलाज नहीं मिलते, फॉर्मूलाज ख़त्म हो जाते हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर इसमें आपको लास्ट तक डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज मिलते चलते हैं। पहले इसको पढ़ो आराम से, cos थीटा,
cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, तो थीटा, तो आगे लिखा है 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और ऐसे करते करते तो बेसिकली लिख रखा है cos 2 दी पावर 0 थीटा इंटू cos 2 दी पावर 1 थीटा इंटू cos 2 दी पावर 2 थीटा इंटू cos 2 दी पावर 3 थीटा एंड सो ऑन, लास्ट में cos 2 दी पावर n-1 थीटा। सो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 अप टू 2 दी पावर n-1 तक जा रहा है, अप टू 2 दी पावर n-1 तक जा रहा है। तो जब भी अपने पास cos की टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और उनका एंगल जो है 2 के जीपी में है, जीपी समझते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इतना आप लोग समझते हैं, एपी जीपी आप पढ़ के आते हो 9-10 से, ठीक है। तो इसको कैसे काम करेंगे, यहाँ पर बेसिकली एक फॉर्मूला वर्क किया गया है, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ पर इसको LHS पिक करूँ, है ना, ये LHS लिया है मैंने अपनी मर्जी से, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड में 2 साइन थीटा भी लिखना पड़ेगा। तो देखो ये क्या बनेगा, एंगल डबल हो जाएगा, तो दिस इज साइन 2 थीटा और डिवाइड में 2 साइन थीटा। अब साइन 2 थीटा के लिए मुझे cos 2 थीटा मिल गया और आगे की बातें लिखते चलेंगे। तो इसके लिए मुझे एक 2 चाहिए, एक 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर फिर मिल गया ये साइन 4 थीटा, फिर मुझे मिल गया cos 4 थीटा और आगे लिख रखा है cos 8 थीटा एंड सो ऑन। यहाँ पर 2 दी पावर 2 साइन थीटा है, तो फिर जब ये मिला है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करते 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 हम लोग लास्ट तक जाएंगे। तो सोचो ये आगे आगे चलता जाएगा। तो डिवाइड में जब अपने पास ऊपर 2 की पावर 2 आया है ना, 2 की पावर 2 और हमने 2 पर नीचे मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 की पावर 2 है तो नीचे भी 2 की पावर 2 है, तो क्या बचेगा, साइन 2 की पावर n-1 थीटा, इससे जस्ट पहले, और ये cos 2 की पावर n-1 थीटा अपने पास है, तो डिवाइड में 2 की पावर n-1 और साइन थीटा चलेगा। अब 2 ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन 2 दी पावर n थीटा और ये मल्टीप्लाई होगा 2 दी पावर n और ये साइन थीटा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आएगी क्या चल रहा है ये पैटर्न? बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई कि क्या चल रहा है ये पैटर्न अपना? साइन 2 दी पावर n थीटा डिवाइड में 2 दी पावर n साइन थीटा। कैसे आया? हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा बनता गया और 2 अकॉर्डिंगली अपन मल्टीप्लाई करते गए। सो दिस इज योर फाइनल। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला अपने को बच्चों याद रखना है। क्या कह रहा है? कॉस थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा अप टू cos 2 दी पावर n-1 थीटा। दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, कोई बताएगा? नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में n है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 अप टू 2 की पावर n-1 n टर्म्स है। तो साइन 2 दी पावर n-1 इंटू दैट एंगल थीटा डिवाइड में 2 दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन थीटा। ठीक, ओके ये बड़ा सिंपल सा है। हो सकता है हमने शायद पहले कभी यूज़ भी कर लिया हो, पर मैंने कभी इसको ऑफिशियल कर देते हैं कि ये भी अपने को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट वी हैव टू रिमेंबर। यहाँ पर दे रहा है cot a माइनस 10a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cot 2a। देखो कहते हैं ना छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये अपने को याद है तो अपन बहुत ईजिली इनको अप्लाई कर देते हैं। LHS की मैं बात करूँ तो cot ऑफ a माइनस 10 ऑफ a, तो इसको लिखा cos a अपॉन साइन a माइनस इसको लिखा साइन a अपॉन cos a। एलसीएम लेंगे दैट इज साइन a cos a, तो cos a मल्टीप्लाई होगा इट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन a मल्टीप्लाई होगा इट वुड बी साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है अपने पास? cos 2a। तो फिर इसके पास भी प्रेशर आ गया भाई, तुम भी तो इसको लिखेंगे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन a cos a, तो ये हो चुका है 2 cos 2a डिवाइड में साइन 2a, तो ये मिल गया 2 cot 2a। अब ऐसे याद रखना कि जो भी एंगल है यहाँ पर cot a के पास tan a के पास, तो 2 cot उसका डबल करके लिख देंगे, सिंपल डबल करके लिख देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से भी बनता है अपना
कॉट ए माइनस 2 कॉट 2a एंड दैट इज इक्वल टू 10a। वो तो कुछ भी कर लो, मतलब अपने को पता चल गया कि कॉट ए माइनस 10a इज इक्वलेंट टू ट्वाइस ऑफ कॉट 2a। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कॉट ए प्लस 10a, ये कॉट ए प्लस 10a हो चुका है, सो LHS लेंगे। कॉट ए को लिखेंगे कॉस अपॉन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लिया, साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ओके, यहाँ पर दिस इज 1 डिवाइड में, अब हमें देखा कि इसको 2 साइन ए कॉस ए से लिख सकते हैं क्या, कॉस 2a, तो दिस इज 2 अपॉन सॉरी साइन 2a, so this is 2 cosec 2a, तो दिस इज इक्वलेंट टू 2 cosec 2a, 2 cosec 2a। क्लियर है, समझ में आ गया। सो कॉट ए माइनस 10a 2 कॉट 2a, कॉट ए प्लस 10a 2 cosec 2a। एंगल जस्ट डबल, ऐसा नहीं कि ए पर ही काम चलेगा, ए कैन बी 3π/2 3 थीटा, मतलब कुछ भी हो सकता है। 2a मतलब उसका जस्ट डबल कर देंगे। ठीक है, ये भाई साहब ऐसे एक और फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे, ये लिख रखा है साइन अल्फा, इनको बोलते हैं यहाँ पर साइन के साथ जो एंगल्स आ रहे हैं वो एपी में, एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी। एपी पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी में होते हैं फॉर्मूला, इसके एंगल अल्फा, अल्फा में बीटा ऐड कर दिया, इधर बीटा ऐड कर दिया, तो डिफरेंस उस एपी का डिफरेंस क्या चल रहा है, बीटा चल रहा है ना। फर्स्ट एंगल एक तरीके से अल्फा, करते करते लास्ट में अल्फा प्लस n-1 बीटा, n-1 ऊपर डंडा जो लगा है मतलब ब्रैकेट लगाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये n-1 तक जा रहा है बीटा के साथ, तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ है 1 बीटा 2 बीटा n-1 बीटा, एक ये भी तो है, तो ये अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास n। क्लियर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने पास n, डन है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस देख लिया। तो जब हम इसको प्रोसीड करते हैं, बेसिकली यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी सब फॉर्मूला लगा करके करते हैं, सो इसका डेरिवेशन बिल्कुल देखने की भी जरूरत नहीं है। इसका कैसे लिखते हैं, देखो साइन नंबर ऑफ टर्म्स, जिस तरीके से मैं डिक्टेट कर रही हूँ वैसे सुनना, रटोगे तो हो सकता है 2 दिन बाद भी आप भूल सकते हो, और आप कंफ्यूज होगे जब अप्लाई करोगे, बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलर बनाने की कोशिश करोगे। तो मैंने पहले ही बता दिया, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस, तो साइन n, तो साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड में, मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ वैसे ही लिखना है, साइन कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2, साइन बीटा बाई 2 इनटू साइन फर्स्ट एंगल अल्फा प्लस लास्ट एंगल अल्फा प्लस n-1 बीटा एंड होल डिवाइड बाई 2। क्या लिखा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, इस तरीके से याद करो, वही लिखा हुआ है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड में साइन बीटा बाई 2, ठीक, इनटू साइन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बाई 2 करेंगे, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। तो ऐसे याद रखते हैं तो भी ठीक है, बाकी उस तरीके से याद रखते हैं कि ये फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। तो जब साइन में अपने पास एंगल्स जो है एपी में है और हर टर्म के बीच में सम है, देखो ये फॉर्मूलाज कई बार आपको कंफ्यूज करता है। यहाँ पर सब सारे की सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर सारी की सारी टर्म्स अपनी मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पर सारी टर्म्स अपनी एडिशन में जा रही हैं। डन है। सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। अगेन यहाँ पर एंगल्स क्या है, एंगल्स आर इन एपी है ना, सारी टर्म्स के बीच में समेशन है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने पास, वही n, बीटा 1 n1 बीटा 2 बीटा अप टू n-1 बीटा। तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स एक एक्स्ट्रा में है तो n, और कॉमन डिफरेंस AP चल रहा है, कॉमन डिफरेंस अपना बीटा। तो अब इसका फॉर्मूला देखो, ये 2 टर्म्स तो अपने साइन में एज इट इज रहते हैं उन दोनों में, यहाँ पर बस आगे कॉस आ गया, सब कुछ सेम है, एक जगह कॉस आ गया। सो दिस इज इक्वलेंट टू साइन
नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू, ये कॉस में है तो कॉस बस यहीं पर चेंज होगा, बाकी कहीं पर चेंज नहीं होगा। कॉस फर्स्ट एंगल एल्फा प्लस सेकेंड एंगल एल्फा प्लस n-1 बीटा एंड डिवाइड में 2। ओके, सो बस साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड में साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस, यहाँ पर 2 अल्फा बाई 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। अभी समझ में आ गया कैसे याद रखना है, ठीक। तो आज अभी हमने एक तो कॉस की साइड टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में थी, साइन टू दी पावर n थीटा डिवाइड में टू दी पावर n साइन थीटा। सारे एंगल्स किस में थे वहाँ पर, जीपी में, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा। यहाँ पर ये दो एंगल्स अपने एपी में है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, तो साइन का सीरीज होगा पूरा, तो साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 डिवाइड में इनटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। और जब कॉस में सीरीज होगी तो सिंपल साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 इनटू कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। और जिस तरीके से मैंने आपको याद कराया कि कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, वो भी आपको हेल्प करता है अपना क्वेश्चन आसान बनाने में, ठीक है। याद करने ही पड़ेंगे, मुझे पता है थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे क्योंकि एकदम से बड़ा बड़ा फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, बट वी हैव टू रिमेंबर। अब धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, धीरे धीरे करके अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या कह रहा है ये कह रहा है प्रूव दैट tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A प्लस 8 cot 8A इज इक्वल टू cot A। ओके, अब ये अपने को समझ में आ गया। तो मैंने पहले LHS पिक कर लिया, tan ऑफ A प्लस 2 tan ऑफ 2A प्लस 4 tan ऑफ 4A प्लस 8 cot 8A। अब ये कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, हमें जो पता है कि cot A माइनस tan A इज इक्वल टू 2 cot 2A, है ना, ये पता अपने को। तो या तो क्या कर सकते हैं कि उधर tan A से स्टार्ट करते, tan A की जगह लिखेंगे cot ऑफ A माइनस 2 cot 2A एंड दैट इज इक्वल टू tan ऑफ A। हमने tan A की जगह ये लिख दिया, ठीक है। tan A की जगह लिखेंगे तो cot A मिल जाएगा, cot अपने को वैसे भी आंसर में चाहिए, तो वहां से वो काम भी फुलफिल, और 2 tan 2A 2 cot 2A तो वो काम भी बनता जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन cot ऑफ A माइनस 2 cot 2A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A एंड प्लस 8 cot 8A। देखो अभी आपको भले ये लग सकता है मैम ये तो प्रूफ दैट का बात आई है, वहाँ पर 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, सेम आंसर क्वेश्चन अपने सामने होगा। तो अब इस cot A को तो रहने दिया, ठीक है, इधर से तो उधर आराम से देखो मैंने -2 कॉमन निकाला, तो ये बनेगा cot 2A माइनस tan 2A, आगे 4 tan 4A एंड प्लस 8 cot 8A। उस A की जगह में 2A पुट कर दूं पूरे फॉर्मूलाज में, cot A माइनस tan A, तो क्या होता है ट्वाइस ऑफ cot, उस एंगल का डबल, तो ये बनेगा cot ऑफ A माइनस 2 इंटू cot और 2A का डबल मतलब 4A, और ये है प्लस 4 tan ऑफ 4A एंड प्लस 8 cot 8A। सपोज करो एक बार के लिए सोचो, एक बार के लिए कि आपको नहीं पता होता कि ये ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है cot A माइनस tan इक्वल टू cot 2A ट्वाइस cot 2A, तो सोचो ना आप कैसे करते, कहाँ जाते, साइन कॉस में कन्वर्ट करते, क्योंकि हमें इनके लिए ऐसा तो या तो 2 tan A करते, फिर इसको हाफ एंगल, फिर उसका हाफ एंगल, मतलब सोचो इस फॉर्मूले के बिना इस क्वेश्चन की क्या हालत होने वाली थी, है ना। और इसने आकर के चीज़ों को ऐसे स्मूथ बना दिया बिल्कुल। cot ऑफ A देखो -2 इंटू 2 4 करेंगे तो -4 cot 4A प्लस 4 tan 4A। आई थिंक यू आर गेटिंग सम आइडिया कि कैसे आगे काम प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे विद नेगेटिव साइन, तो ये अपने पास है cot A
-4 मैंने कॉमन निकाला तो मिलेगा अपने को cot 4a माइनस tan 4a एंड आउटसाइड वी हैव 8 cot 8a। तो cot 4a माइनस tan 4a, अगेन द सेम फॉर्मूला, वहां पर a की जगह जस्ट 4a लिखेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा क्या बताओ, रिजल्टेंट मिलेगा 2 इंटू cot 4 का डबल 8a एंड प्लस 8 cot 8a। तो ये हो चुका है cot ऑफ a माइनस 4 दूनी 8 cot 8a प्लस 8 cot 8a, ये आपस में कैंसिल हो चुका है। सो येस वी आर गेटिंग इट्स रिजल्ट एज cot a, और अभी हमें प्रूव दैट की बात बोली थी तो येस वी आर गेटिंग इक्वलेंट टू RHS, सो हेंस प्रूव्ड। देख लो आराम से, समझ में आ गया कि कैसे प्रोसीड करना है ये वाले क्वेश्चंस को। डन है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट sin पाई बाई एन प्लस sin 3 पाई बाई एन प्लस sin 5 पाई बाई एन अप टू एन टर्म्स। इनके एंगल्स को देखो, एल्फा मैंने ले लिया पाई बाई एन, सपोज मैंने ले लिया एल्फा प्लस बीटा इज 3 पाई बाई एन, तो इसके हिसाब से बीटा क्या निकला होगा 2 पाई बाई एन, है ना। तो अब मैं इसमें ये होता है एल्फा, मतलब इसमें एल्फा ऐड करके ये मिलना चाहिए, तो 2 पाई बाई एन ऐड करोगे तो 5 पाई बाई एन, मतलब ये अपने पास एंगल्स एपी में है वो वाली सीरीज है जिसका फॉर्मूला था साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइड में साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन एल्फा प्लस एन माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा, कुछ ये फॉर्मूला था। अब एल्फा हमने पाई बाई एन ले लिया, बीटा निकल गया, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इक्वेशन कह रहा है कि एन नंबर ऑफ टर्म्स है, पुट कर दो साइन एन इंटू बीटा कितना है 2 पाई बाई एन और डिवाइड में 1 बाई 2 डिवाइड में साइन बीटा बाई 2, तो बीटा है 2 पाई बाई एन और डिवाइड में 2 साइन एल्फा की जगह पाई बाई एन प्लस एन माइनस 1 बीटा अपने पास कितना है 2 पाई बाई एन और डिवाइड में 2। कैलकुलेटर भी करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, अरे इसने तो 0 बना दिया, आगे कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं बची है। मैं तो उससे सोच रही थी, देखो कहाँ पर हुआ ये खेल, बच्चे देखते ही रह गए होंगे, कह रहे ये कब हो गया। ठीक, ये n से n कट गया, 2 पाई अपॉन 2 से 2 कट गया, साइन पाई, तो ये मैंने अपना साइन पाई, वैसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं बट ठीक है, ये आ चुका है साइन पाई बाई एन इंटू साइन, यहाँ पर देखते हैं क्या है, ये 2 से 2 कट गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलते रहेंगे, तो कैलकुलेशन इसीलिए मैं एक बार करवा रही हूँ पूरी। पाई बाई एन प्लस यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन एन इंटू पाई, देख रहे हो, n माइनस 1 अपॉन एन इंटू पाई, देखना, तो ये है साइन पाई अपॉन साइन पाई बाई एन इंटू साइन, यहाँ पर ये पाई बाई एन है, मैंने n से सेपरेट किया तो ये मिलेगा पाई 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई एन, तो ये भी पाई बाई एन से पाई बाई एन कट गया। तो ऐसे बार बार कैलकुलेशन करने पड़ेगी, बट यहाँ पर वी आर गेटिंग इट्स सम इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आ गया सबको। देख लो भाई किस तरीके से फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो अपन ताज़ा कर रहे हैं, तो येस आपको याद होगा ही होगा, लेकिन बाद में जब 1 महीने बाद क्वेश्चन करने बैठो तो पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कौन सा और कहाँ पर अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कॉस पाई बाई 2 की पावर 2, पाई बाई 2 की पावर 3, पाई बाई 2 की पावर 10, साइन पाई बाई 2 की पावर 10। इसमें कंफ्यूज करने के लिए उल्टा चलाई है ना। देखो अब पाई बाई 2 हमारे पास जो था 2 पर मल्टीप्लिकेशन में चल रहा था, ऐसा कुछ था, और इसने ना साइन पाई बाई 10 2 की पावर 10 खुद ही दे दिया, तो ऐसे लिखा कॉस पाई बाई 2 दी पावर 10। ठीक है, इसको मैंने थीटा लिखा होता है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्या होगा कॉस पाई अपॉन 2 दी पावर 9 होगा, और कॉस नेक्स्ट होगा पाई अपॉन 2 दी पावर 8, और ऐसे करते करते कॉस क्या लिख रखा है पाई अपॉन 2 दी पावर 3 और कॉस पाई अपॉन 2 दी पावर 2 ये लिख रखा है। हमने एक टर्म छोड़ दिया साइन वाली, बाद में लिखेंगे। ठीक है,
अपना फॉर्मूला याद करो, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस टू दी पावर 2 थीटा इंटू कॉस टू दी पावर 3 थीटा अप टू कॉस टू दी पावर n-1 थीटा. नंबर ऑफ टर्म्स n, साइन टू दी पावर n थीटा एंड डिवाइड बाई टू दी पावर n साइन थीटा. यही सिनेरियो है, यही अपने पास. ओके, सो यहाँ पर cos पाई बाई टू दी पावर 10, इसको मैं थीटा ले लूँ, सोचना इसको मैं थीटा ले लूँ तो ये भाई साहब क्या लिखे हुए हैं 2 थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा. तो मैंने लिया लेट पाई बाई टू दी पावर 10 को मैंने ले लिया थीटा, है ना. तो ये लिख रखा है कॉस थीटा, तो देखना ये आगे लिख रखा है कॉस 2 थीटा. क्या ये बात समझ में आई? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, है ना. तो पाई अपॉन 2 की पावर 10, तो करते करते इसको क्या लिखेंगे कॉस. देखो 2 दी पावर 7 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो मिलेगा 2 की पावर 10, इसी को तो थीटा लिया है. तो यहाँ पर 2 की पावर 8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 दी पावर 8 थीटा. ये हमने बना दिया, वो अपने पास अभी बचा हुआ है. ये अपने इस हिसाब से ये क्या लिख रखा है साइन थीटा, जो अपने को मल्टीप्लाई करना है इधर, वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है, ओके. अब आओ, ओके, नाउ उस फॉर्मूले से हम बात करें कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस टू दी पावर 2 थीटा, कॉस टू दी पावर n-1 थीटा, उससे फर्क नहीं पड़ता. हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं अपने को? 1 2 अप टू 8 और 1 9. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9. वो जानना ज़रूरी है क्योंकि अपन ने इसी से याद कर रखा है नंबर ऑफ टर्म्स. तो साइन टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी अपने पास 9 थीटा डिवाइड में टू दी पावर n नंबर ऑफ टर्म्स साइन थीटा. ये इसकी वैल्यू आ चुकी है. थीटा अपन रिप्लेस करेंगे, ABCD में से भी तो आंसर क्लिक करना है. क्लियर? नाउ इसको मैंने लिया, सपोज करो ये अपने पास पूरी वैल्यू जो है P, तो हम P की वैल्यू निकाल रहे हैं. P इज इक्वल टू, इसकी जगह पर रखेंगे जो अपन ने कैलकुलेट किया है साइन टू दी पावर 9 थीटा डिवाइड में टू दी पावर 9 इंटू साइन थीटा, और मल्टीप्लीकेशन में अपने पास ये लिखा हुआ है विच इज साइन थीटा. तो ये तो खल्लास, ये तो खत्म हो गया. ओके, टू दी पावर 9 थीटा, लेट्स सी क्या बन रहा है. तो अब यहाँ पर साइन टू दी पावर 9 और थीटा क्या है अपने पास पाई बाई टू दी पावर 10 डिवाइड में टू दी पावर 9. टू दी पावर 9 से कट गया, एक बचेगा, ऊपर बचा है साइन पाई बाई 2. ओके, और डिवाइड में टू दी पावर 9, सो 1 अपॉन टू दी पावर 9. ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने को पता है टू दी पावर 10. कितने बच्चों को ये वैल्यू याद नहीं है? यू हैव टू रिमेंबर 1024 और टू दी पावर 9 होता है 512. सो दिस इज 512. सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट वन. दिस इज योर राइट आंसर. क्लियर? समझ में आया कि किस तरीके से काम चल रहा है इधर? तो हमने इस फॉर्मूले को एकदम अकॉर्डिंगली याद कर रखा है कि यहाँ पर अपने n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, थीटा कैसे चल रहा है. तो बस अपने को दिमाग लगाना है. हमने देखो सीरीज को जस्ट उल्टा करके लिखा है, सीरीज को पूरा उल्टा करके लिखा है. पाई बाई 10 2 की पावर 10, फिर देखा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. क्लियर है? डन है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ. द वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 प्लस कॉस 6 पाई बाई 7. अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम हम यहाँ पर लगा दें सीधा कॉस सी प्लस कॉस डी. क्या ही करोगे उसको लगा करके? आराम से देखो, भले 3 है 4 है कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने इसको अल्फा लिया है तो यहाँ पर देखो क्या ऐड करें. तो ये मैं अल्फा प्लस बीटा सपोज करूँ तो बीटा मेरे पास आ चुका है 2 पाई बाई 7. अल्फा, इसमें बीटा ऐड करेंगे 2 पाई बाई 7 तो 4 पाई बाई 7, इसमें बीटा ऐड करेंगे 6 पाई बाई 7. तो बीटा अपने सामने आ चुका है, अल्फा अपन ने ले ही लिया, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, क्योंकि इसको और किसी तरीके से अपन नहीं कर पाएंगे, है ना. तो बस साइन चाहे कॉस हो, वो साइन एन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू बीटा 2 पाई बाई 7 और डिवाइड में 2. ये कितना हेल्प करता है कि n क्या है, किस तरीके से बात कर रहा है. अदरवाइज अपन टू दी पावर n वहीं पर सोचते रहेंगे. सिंपली n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स. साइन बीटा बाई 2
2π/7 और डिवाइड में 2 इंटू कॉस, क्योंकि कॉस चल रहा है। क्या था, अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा तो अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा/2, डायरेक्ट फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, 2π/7 प्लस 6π/7 एंड होल डिवाइड बाई 2। सिंपल, इसीलिए सिखाया था, इसीलिए आपको बताया था। करो जी कैलकुलेशन, अब तो बचा ही नहीं हो कुछ यहाँ पर। 2 से 2 तो ये बन गया है साइन 3π/7, इधर 2 से 2 तो ये बन गया है साइन π/7। ध्यान देना, आंसर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो आपको सोचो कि π/7 की वैल्यू आपको निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता नहीं है। इधर इन दोनों को ऐड करके एलसीएम लेंगे तो 7 इंटू 2 और ये बनेगा 6 + 2 8π/दिस, तो 2 से कट करेंगे 4। ठीक है, आ जाओ, ये अपने पास आ चुका है साइन 3π/7 है ना, इनटू कॉस, क्या बच गया उधर 4π/7 एंड डिवाइड में क्या बच गया अपने पास साइन π/7। अब सोचो कि कुछ तो अपने को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तभी ये अपने को इस तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाली है। क्या करें, π/7 को अल्फा लेंगे तो वो लिख रखा है 3 अल्फा, ले अपना इधर लिख रखा है कितना 4 अल्फा। अल्फा में इससे नहीं बात कर रहे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि थीटा लिखा 2 3 थीटा 4 थीटा। जरा इधर से सोचो, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है पाई, 3π/7 प्लस 4π/7, 7π/7 इट इज पाई। तो इसको मैं पाई माइनस 3π/7 लिखूँ तो सेम एंगल तो मिल जाएगा एटलीस्ट, है ना, सेम एंगल तो मिल जाएगा। चलो, तो साइन 3π/7 इस तरीके से खुद अपने आप हिंट लगेगी। एंगल्स का सम या तो अपना पाई आएगा या π/2 आएगा। कॉस, अब 4π/7 की जगह मैंने लिखा पाई माइनस 3π/7। एनी प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 4π/7। अब पाई की वजह से इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज तो साइन 3π/7 इंटू पाई की वजह से ये कॉस तो कॉस ही रहेगा, ये बनेगा 3π/7। ठीक, पाई माइनस, तो वी आर इन सेकेंड, कॉस नेगेटिव सो माइनस और डिवाइड में साइन π/7। तो साइन ए कॉस ए जैसी चीजें दिख गई, एटलीस्ट टर्म्स तो कम होगी। तो साइन ए कॉस ए, तो इसको हमने लिखा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2a, फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, तो 6π/7 एंड डिवाइड में 2 साइन π/7। आई थिंक अब तो और चमक गया होगा, 6π/7 प्लस π/7 इट इज ऑल्सो 7π/7, तो पाई, तो बस माइनस साइन, इसको लिखेंगे पाई माइनस π/7 डिवाइड में 2 साइन π/7। तो ये आ चुका है माइनस साइन। देखो, पाई की वजह से साइन में सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, तो दिस इज साइन π/7 डिवाइड में 2 साइन π/7 मल्टी कैंसिल हो गया, इट इज -1/2। सो यस, इट्स आंसर इज -1/2। इट्स आंसर इज अपना -1/2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन अगेन अपना, अभी मैं बात करूं इसके बारे में तो जुलाई 2022 में हुआ है। यस, तो क्वेश्चंस का लेवल भी देखते जाओ कि फॉर्मूला आता है ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन भी करनी होती है, तो मेनली यहीं पर क्वेश्चन फंसाता है आपको। अब इसके बाद किस तरीके से ट्रिगो में आगे बढ़ेंगे। देखो, ट्रिगो ऐसी चीज़ है कि आप उसको ऐसे, क्वेश्चन का आधे रास्ते तक पहुंच चुका है, आप उसको देखे जा रहे हो कैसे होगा कैसे होगा, वो कुछ नहीं बताएगा आपको जब तक आप उसमें बढ़ेंगे नहीं आगे। हो सकता है कभी आगे बढ़े और गलती हो गई तो फिर वहाँ से समझ में आएगा अच्छा इस रास्ते पे नहीं, क्योंकि ट्रिगो में ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं कि ऐसे ही चलेंगे तभी का आंसर मिलेगा। कभी कोई फॉर्मूला लगाएंगे, कभी कोई फॉर्मूला, तो ये सारी चीज़ें अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आ जाती हैं। ओके, इवैल्यूएट समेशन r = 1 to n-1 cos स्क्वायर r π/n, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखो, कॉस स्क्वायर है, अभी हम समेशन करेंगे कॉस स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर। क्या हमने कॉस स्क्वायर में काम किया है? कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो हम उनमें काम करना हमें आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर
यहाँ पर क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने समेशन को s नाम दिया, तो 1/2 समेशन, भाई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस स्क्वायर r पाई बाई n, है ना। n जो है 2 से बड़ा है और r मेरा 1 से लेकर के n-1। यहाँ पर पहले ही दिख गया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1, ठीक है। 1/2 ओके, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n-1। इसका स्क्वायर मुझे खत्म करना है, 2 cos स्क्वायर x, डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 + cos 2x, कुछ तो आसान होगा। तो इसकी जगह मैंने लिखा 1 + cos 2 और r पाई अपॉन n, एंगल जस्ट डबल हो गया। अब ये देखो, पहली बात समेशन, हो सकता है आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, ये जो उल्टा w है ना, ऐसे w को या फिर m, कुछ भी m और w तो आपस में मतलब उसको लिटा दिया, ऐसे वैसे लिटा हुआ था कर दिया, तो ये समेशन एडिशन लगाता है, दिस टर्म प्लस दिस प्लस दिस। अब यहाँ पर प्लस आ गया है तो ये सेपरेट हो जाएगा, कैसे, 1/2 बाहर, समेशन r इज इक्वल टू 1 से n-1 1, ठीक, प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 से n-1 और ये हो जाएगा cos 2r पाई अपॉन n। ये मेनली समेशन जो अपन पढ़ते हैं, ये हम बात करते हैं एपीजीपी वाले चैप्टर में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, वहाँ पर समेशन पढ़ते हैं अच्छे से, बट छोटा मोटा समेशन हर जगह चलता रहेगा। तो जब भी एडिशन अपना या सब्ट्रैक्शन आएगा तो अपन सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया a और इसको मैंने नाम दे दिया b, इनको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। देखो समेशन a की बात कर रही हूँ मैं, r इज इक्वल टू 1 से n-1 और यहाँ पर 1 है, क्या ख्याल है आपका, मतलब इस तरीके से कह रहा है कि आपको कितनी बार, अब एक तरीके से अपने वो लगा दिया कि r की वैल्यू 1 है तब भी 1, प्लस r की वैल्यू 2 है तब भी 1, r की वैल्यू 3 है तब भी 1, तो करते करते कितनी बार लिखेंगे हम 1, कितनी बार लिखेंगे n-1 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आई, वो हर बार सम 1 ही देगा, हर बार वैल्यू जो है 1 ही देगा, r इक्वल टू 1 पर भी 1, r इक्वल टू 2 पर भी 1, r इक्वल टू 3 पर भी 1, ऐसे करते करते 1, तो 1 को हमने n-1 टाइम्स ऐड किया है तो इसकी वैल्यू आ चुकी है n-1, a का वैल्यू कितना आ चुका है n-1, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नाउ द टास्क इज फॉर दिस b, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n-1 और क्या लिख रखा है, cos 2r पाई अपॉन n, ठीक है। अब एक बार पुट करते हैं r की वैल्यू 1, तो cos 2 पाई अपॉन n प्लस 2 पुट करेंगे cos 2 दूनी 4 पाई अपॉन n, 3 पुट करेंगे cos 6 पाई अपॉन n, ओके, एंड लास्ट में जब हमने n-1 पुट किया cos 2, r की जगह n-1 पाई अपॉन n, तो यहाँ पर r की जगह लिखेंगे n-1। तो इतना पहले ही पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन अपने फॉर्मूले में n की जगह लिखेंगे n-1, कौन सा फॉर्मूला था पता था इसका, इन जनरल वाला फॉर्मूला बात करेंगे, साइन n β/2 डिवाइड में साइन β/2 इंटू कॉस में चल रहा है तो कॉस अल्फा प्लस n-1 β/2, तो जहाँ पर यहाँ n है वहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n, तो n की जगह इस सिचुएशन में n-1 लिखेंगे। अल्फा मतलब फर्स्ट एंगल विच इज़ 2π/n, बीटा तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस, तो विच इज़ ऑल्सो 2π/n। तो बस साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू बीटा 2π/n डिवाइड में 2, ठीक है, साइन बीटा 2π/n डिवाइड में 2 इंटू कॉस, डायरेक्ट करना है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, तो फर्स्ट एंगल है 2π/n प्लस लास्ट एंगल कितना है 2n-1 π/n और होल डिवाइड बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 2n-1 π/n। अब इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपल, तो 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, साइन इधर देखना, इधर थोड़ा सा केयरफुली काम करना, ये क्या n-1 अपॉन n, तो ब्रैकेट में लिखा 1 - 1/n इंटू पाई,
ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज साइन पाई बाई एन, 1 माइनस 1 बाई एन माइनस 1 अपॉन एन, तो 1 माइनस 1 बाई एन इंटू पाई। ओके, इधर कॉस, देखो आप एलसीएम लेंगे या फिर 2, देखो अपने आप कॉमन आ जाएगा, 2n लिख दिया मैंने, ठीक है, एलसीएम लिया तो 2 पाई प्लस 2n पाई माइनस 2 पाई, 2 पाई मल्टीप्लाई किया 2n पाई माइनस 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2n से 2n कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास, साइन, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये पाई से मल्टीप्लाई करें तो पाई माइनस पाई बाई एन डिवाइड में दिस इज योर साइन पाई बाई एन इंटू कॉस, यहाँ पर 2n पाई अपॉन 2n, 2n पाई अपॉन 2n, 2n से 2n खत्म, ये क्या बन गया, पाई माइनस पाई बाई एन, तो साइन पाई की वजह से साइन साइन में रहेगा, पाई माइनस फर्स्ट सेकंड में, वहाँ साइन पॉजिटिव, देखो ये सेम आ गया, और ये 2n से 2n कट गया, दिस इज कॉस पाई, तो ये तो आपस में कैंसिल, कॉस पाई का वैल्यू -1, वाओ। तो b हम लोग कैलकुलेट करे थे, b का वैल्यू मिल गया है -1, तो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर रख के अपना आंसर निकाल दो, कि समेशन निकालना था 1/2 a प्लस बी, a निकाला है n-1 और b कितना निकाल के आए हैं -1, तो ये आ चुका है n-2 डिवाइड में 2, तो इसका आंसर कितना आ चुका है n-2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि कैसे काम हो रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस स्क्वायर चल रहा है तो वहीं पर वैल्यू पुट करके काम मत करना, आपको ट्वाइस बना करके डबल एंगल में कन्वर्ट करके और फिर अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेक 2 थीटा, ओके आगे लिख रखा है यहाँ पर 1 प्लस सेक टू द पावर 2 थीटा, 1 प्लस सेक टू द पावर 3 थीटा अप टू 1 प्लस सेक टू द पावर 2n थीटा, और आगे जो दे रखा है ठीक है, उससे फर्क नहीं अपने को, 10 टू की पावर n cot थीटा। LHS पिक करते हैं, LHS पिक करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। LHS मैंने लिया तो क्या मिल गया अपने को, 1 प्लस सेक 2 थीटा, 1 प्लस सेक टू दी पावर 2 थीटा, 1 प्लस सेक टू दी पावर 3 थीटा एंड सो ऑन, लास्ट में 1 प्लस सेक टू दी पावर n थीटा। देखो ब्रैकेट्स की बात करें, कितने ब्रैकेट्स हैं वो देखते हैं, है ना, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n, तो n ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, है ना। टर्म्स की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि टर्म्स बात करते हैं जब वो एडिशन में होती हैं, यहाँ n ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में, n ब्रैकेट्स अपने पास मल्टीप्लिकेशन में। अब सेक के बारे में तो अपने को नहीं पता, लेकिन कॉस और साइन में तो पता है, तो सेक को अपन कन्वर्ट करेंगे किस में, कॉस में, सेक को कन्वर्ट करेंगे अपन कॉस में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो यहाँ से ये मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। आराम से काम करना, जरा से भी आपने जल्दबाजी की तो शायद आप गलत डेटा लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 2 दी पावर 2 थीटा, सेक की पावर 1 है, एंगल की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 दी पावर 3 थीटा एंड सो ऑन, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 दी पावर n थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहली बात कि कोई भी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है ना, सबके साथ अपना मल्टीप्लिकेशन है। अब मैंने एलसीएम लिया तो ये बनेगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, ओके, ये बनेगा कॉस 2 दी पावर 2 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस 2 दी पावर 2 थीटा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। इधर लिखेंगे कॉस 2 दी पावर 3 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस 2 दी पावर 3 थीटा। देखो डिनोमिनेटर की तो टेंशन खत्म हो रही होगी आपकी, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 की पावर 2 थीटा, वैसा कुछ फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर कॉस 2 दी पावर n थीटा प्लस 1 डिवाइड में कॉस 2 दी पावर n थीटा, ये बन गया। चलो अब काम करना स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा, इस 1 को हटाना है तो ये हाफ एंगल में 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
एक बार मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, बाद में फिर अपन डायरेक्ट काम करेंगे। 1 + cos 2x, तो क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x, इसका जस्ट हाफ लिखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर बात करेंगे तो ये लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर 2 थीटा का आधा डिवाइड में cos 2 थीटा, गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, सेम टू सेम 2 cos स्क्वायर और इस एंगल का आधा, तो दिस इज 2 थीटा डिवाइड में cos 2 थीटा। बड़ा कंफ्यूजन सा डेटा बना के दिया इन्होंने। अगेन ये cos की पावर 1 है तो 2 cos और जो भी एंगल लिखा है उसका जस्ट आधा, तो 2 से डिवाइड करेंगे एंड दिस इज cos 2 थीटा एंड सो ऑन। यहाँ पर 2 cos जो एंगल लिखा है उसका बनाएंगे आधा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर n -1 और ये रहेगा। ओह इट इज स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। मैंने कहा था ना जरा से भी गड़बड़ होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले हर एक ब्रैकेट में 2 आया है, ब्रैकेट हम पहले लिख चुके हैं n ब्रैकेट से, तो हर किसी ब्रैकेट से 2 निकालेंगे, सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में है, सो वी आर गेटिंग 2 दी पावर n, पहली बात, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा की पावर 2, तो एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये cos 2 की पावर 2 थीटा, ये 2 पावर हैं, एक कैंसिल, 2 की पावर 3, ऐसे करता करता ऊपर बचेगा। अच्छा ये भी एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से पहले डिनोमिनेटर सारे कट हो जाएंगे, क्योंकि इसको कट होने के लिए ये टर्म चाहिए, इसको एक कट होने के लिए इसकी एक टर्म चाहिए, तो ये बचेगा क्योंकि इसकी नेक्स्ट टर्म नहीं है, और ऊपर से ये एज इट इज बचेगा। तो अपने पास क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा, 2 हमने पहले ही कॉमन निकाल दिया और डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स कट गई, अपने पास बचा है cos 2 दी पावर n थीटा। बहुत केयरफुली अपने को काम करना है। ऊपर स्क्वायर मतलब 2 टर्म्स थी तो हमने एक एक टर्म कट कर दी, तो अब न्यूमरेटर में क्या बचा, cos 2 थीटा, cos 2 की पावर 2 थीटा, तो यहाँ से लिखा cos 2 थीटा cos 2 दी पावर 2 थीटा cos, आगे बचेगा 2 दी पावर 3 थीटा एंड सो ऑन, लास्ट में ये cos 2 दी पावर n-1 थीटा। हमने 2 पहले ही सारे बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब तो ये कुछ जाना पहचाना सा आ गया। क्या था फॉर्मूला, जो फॉर्मूला याद है उसको लिखा करो स्टार्टिंग में, तो अपने को एग्जैक्ट पता होगा, ऐसे तुक्के में मत याद किया करो। cos थीटा 2 थीटा cos 2 दी पावर 2 थीटा करते करते cos 2 दी पावर n-1 थीटा, और कितना था sin 2 दी पावर n थीटा डिवाइड में 2 दी पावर n sin थीटा, यही था, n नंबर ऑफ टर्म्स था, राइट। तो सब कुछ सेम चल रहा है, cos 2 थीटा अप टू यहाँ तक, इसके साथ cos थीटा नहीं है। अरे हमारे पास 2 cos थीटा, एक इसको दे देते हैं गरीब आदमी को, सो 2 दी पावर n अपॉन cos 2 दी पावर n थीटा, एक cos थीटा हमने अपने पास रखा और एक cos थीटा इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में रख दिया। अब डायरेक्टली वी कैन अप्लाई, है ना, देख लो भाई, डायरेक्टली फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं, सेम टू सेम फॉर्मूला। सो 2 दी पावर n cos थीटा अपॉन cos 2 दी पावर n थीटा इंटू, ये था साइन, नंबर ऑफ टर्म्स भी अब n हो गए, 2 दी पावर n थीटा डिवाइड में 2 दी पावर n साइन थीटा, 2 दी पावर n से 2 दी पावर n कैंसिल। अब क्वेश्चन का आंसर tan और cot में जा रहा है, तो साइन अपॉन cos, एंगल बिल्कुल सेम है, तो 10 2 दी पावर n थीटा, और cos अपॉन साइन एंगल सेम है, तो दिस इज cot थीटा। सो यस वी हैव प्रूव्ड इट इज इक्वलेंट टू RHS। अमेजिंग, बताओ भाई कैसा लगा क्वेश्चन अपने को। सो प्रूव दैट दिस इज इक्वलेंट टू 10 टू की पावर n थीटा इंटू cot थीटा। सो इसको पहले हमने cos में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, तो अपना डिनोमिनेटर देख के लगा कि हम इसका कैलकुलेट कर पाएंगे, बट लकीली हमने कहा कि 1 को हटाना है, तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से 1 हटाया, तो अब ये टर्म्स आपस में कैंसिल होगी एक एक, और डिनोमिनेटर पूरा क्लीन, ठीक है। 2 अलग से लिखा, न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया, cos थीटा दे दिया, और जो टर्म बची है उसको लिखा। आप क्या करते हो, जल्दबाजी में करते हो तो सोच तो सारी टर्म कैंसिल हो रही हैं। जब कुछ कैंसिल होता है तो आराम से देखो कि कहाँ तक सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस का पैटर्न क्या है, वो ऐसे कैंसिल हो रहा है ऐसे,
तो इसको कैंसिल होने के लिए वी नीड वन मोर एक्स्ट्रा टर्म, वो नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगा, और इसको कैंसिल होने के लिए इधर एक चाहिए थी, वो भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा बच गया। समझ में आया? सो यस, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री प्लस 6 sin 6 डिग्री एंड अप टू 180 sin 180 डिग्री। एंगल्स तो एपी में हैं, एंगल्स तो हमारे बढ़िया एपी में हैं, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बात दिक्कत की ये है कि इनके आगे जो 2 4 6 लिखा हुआ है ये सेम नहीं है, जो हम कॉमन ले जाएं, सेम होते तो कॉमन ले जाते हैं, तो बोला सेम होते तो हम देते भी नहीं। क्वेश्चन ये सोच रहा हो दिमाग में। चलो इसको मैंने पी नाम दे दिया, जिसकी वैल्यू निकालनी है। 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री प्लस 6 sin 6 डिग्री 8 sin 8 डिग्री एंड सो ऑन। लास्ट में लास्ट की 3 टर्म्स लिखते हैं, तो इससे पहले 78, उससे पहले 2 का ही तो डिफरेंस चल रहा है, तो 176 sin 176 डिग्री प्लस 178 sin 178 डिग्री और 180 sin 180 डिग्री। देखो ये तो आपको मजाक करने के लिए दिया है, इसका वैल्यू तो 0, sin 180 0। 178 और 2 इन दोनों का सम कितना है? 180 है ना, मतलब कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बन रहा होगा। 4 और 176 का वैल्यू कितना है? 180। तो जब दो एंगल्स का सम 180 और 90 होता है, उन पर हम काम करते हैं, उन पर अपन काम करते हैं, है ना। तो बीच के कुछ एंगल्स मैं ऐसे लिखूं, तो बीच में क्या मिलेगा? यहाँ पर 44 sin 44 डिग्री प्लस 45 sin 45 डिग्री, क्योंकि 90 90 180, 90 2 टाइम्स तो आएगा नहीं, मतलब 45 2 टाइम्स तो आएगा नहीं, और ये 46 sin 46 डिग्री। हमें 180 बनाना है। क्या इनका सम 180 आ रहा है? 90 आ रहा है, तो 180 मतलब 90। अच्छा 90 पे चलेंगे हम, इट शुड बी 90 90, मतलब 90 के आगे पीछे चलेगा, तो यहाँ पर तो आएगा 90 डिग्री, तो ये 90 होगा, ये 89 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 89 होगा, और ये 91 होगा, तो 91 डिग्री। अब आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये आपको देगा 180, ठीक है। तो इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसका वैल्यू तो अपने को पता है sin 91, तो ये हमने बीच की वैल्यूज 3 वैल्यूज लिखी। तो अब मैंने यहाँ से 178 sin 180 डिग्री माइनस 2 डिग्री लिखा, sin 178 को, ये तो 0 में चला गया। इसको लिखा 176 sin 180 डिग्री माइनस 4 डिग्री, ऐसे ही बनेगा। तो P इज इक्वल टू 2 sin 2 डिग्री, 4 sin 4 डिग्री, 6 sin 6 डिग्री, एंड ऐसे करते करते इस 8 को रहने देते हैं। ये अपने पास है 89 sin 89 डिग्री प्लस 90 sin 90 का वैल्यू 1 है, तो इंटू 1 प्लस 91, और यहाँ लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे? 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 91, और 89 का सम भी तो 180 है, तो इसको 91 को लिखा मैंने 89 डिग्री, और ऐसा नहीं कि इसके साथ प्लस में, मतलब इसके में डॉट 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 बहुत सारी टर्म्स हैं, सिर्फ हमने बनाने के लिए इसको ऐसा लिखा है। तो P इज इक्वल टू 2 sin 2 डिग्री, 4 sin 4 डिग्री, चलो बाकी बीच में ये 89 sin 89 डिग्री प्लस 90 प्लस 91। अब इसका काम करते हैं, 180 डिग्री माइनस पाई माइनस साइन, साइन में रहेगा साइन, और ये पॉजिटिव भी रहेगा, और 89 डिग्री। तो देखो इधर से कॉमन ले लेंगे, 176 180 माइनस 4, अरे हमने प्लस डायरेक्ट लिख दिया, डॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बारे में लिखेंगे 176 साइन मिलेगा 4 डिग्री प्लस इधर 178, और यहाँ से देखो 180 माइनस, तो साइन साइन में, और जो एंगल लिखा है 2। आई थिंक नाउ यू कैन सी कि साइन 2 डिग्री का कोफिशिएंट, ये इन दोनों को कॉमन ले लेंगे या ऐड कर देंगे, तो P देखो क्या मिल गया, 2 प्लस 178 180 साइन 2 डिग्री, 4 प्लस
176, तो 180 साइन 4 डिग्री। मतलब अब अपने को थोड़ी सी होप मिल चुकी है कि सबके कोफिशिएंट सेम आएंगे, तो अपन कॉमन ले लेंगे। करते करते देखो, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 91 प्लस 89, 180 साइन 89 डिग्री प्लस 90, ये अपने पास बन चुका है। अच्छा, वो तो ठीक है, अपने एंगल चल रहे थे 2 2 में, तो 90 से जस्ट पहले अपने पास आता 88, ये 88 रहता, और इसके बाद 2 में जाता तो 92। हमारी इवन टर्म्स चल रही है ना 2 2 पे, तो यहाँ पर ये 88 लिखेंगे, और ये अपने पास 88 है, ये 88 है, और ये भी अपने पास 92 है। दिस इज़ 92, दिस इज़ 88, 88, ये अपने पास आ चुका है 88। तो 92 प्लस 88 करेंगे, दिस इज ऑल्सो कितना 180, और ये अपने पास चलेगा 88। ओपन भूल गए अपन ने, इसके आगे जस्ट पीछे ले लिया, बट वो 2 2 के इवन नंबर्स चल रहे हैं अपने पास। क्या चल रहा है अपने पास? इवन नंबर्स चल रहे हैं। अब थ्रू आउट अपने को 180 कॉमन आ जाएगा, 180 कॉमन लिया तो साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस कितना साइन 6 डिग्री एंड सो ऑन, लास्ट में कितना मिला अपने को? साइन 88 डिग्री एंड प्लस में 90। अब इसको देखो, क्या ये सम इसके एंगल्स एपी में है? 2 4 6, यस, एंगल्स आर इन एपी। तो अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर अल्फा कितना अपने पास? 2, बीटा डिफरेंस कितना है? 2। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो कैसे निकालेंगे? 2 4 6, 3 चल रहा है यहाँ तक, तो 2 से डिवाइड करो 88 को, मतलब 44, 44। भाई यहाँ तक 3 थे, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, आई मीन 3 थे, तो 6 को 2 से डिवाइड किया 3, तो सिमिलरली 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने को नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे P इज इक्वल टू 180 ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं? साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड में साइन बीटा बाई 2, ओके, साइन फर्स्ट एंगल 2 प्लस लास्ट एंगल डिवाइड में 2, और बाहर लिखा हुआ है 90 एज अ सम। सो P इज इक्वल टू 180, यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, दिस इज साइन 44, ये साइन 1 डिग्री इंटू साइन 88 प्लस 2, 90 बाई 2 45 डिग्री और प्लस 90। आंसर देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है अपना, है ना, आंसर कुछ अपना कॉट 1 डिग्री साइन 1 डिग्री ये चल रहा है। तो इसका अपने को काम करना पड़ेगा। साइन 45 डिग्री तो अपन लिख सकते हैं, प्लस 44 का क्या करेंगे? तो अब यहाँ से साइन 1 डिग्री तो ठीक है, P इज इक्वल टू 90 मैंने कॉमन निकाला, है ना, क्योंकि एक ही टर्म आ रही है, 90 कॉमन निकाला मैंने, तो मिलेगा 2 साइन 44 डिग्री साइन 45 डिग्री डिवाइड में साइन 1 डिग्री प्लस 1, ऐसा कुछ बच गया। 45 डिग्री को आप 1/√2 भी लिखेंगे तो √2 साइन 44 बचेगा। अच्छा, 45 इन दोनों का सम अपना 90 नहीं है, 89 डिग्री इनका सम, 89 डिग्री इनका सम है। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होता है। चलो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। 2 साइन ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी दैट इज 89, है ना। 2 साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो सॉरी कॉस में जाता है, 2 साइन ए कॉस बी होता है, 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी तो 1 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी 89 डिग्री डिवाइड में साइन 1 डिग्री एंड प्लस में 1। P इज इक्वल टू 90 आउटसाइड वी हैव। अब इनको सेपरेट किया, कॉस 1 डिग्री अपॉन में साइन 1 डिग्री माइनस, देखो 89 है, 89 और 1 का कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो मैंने इसको लिखा 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, हम लोग 1 में ही बात कर रहे हैं सारी की सारी, और अच्छा प्लस में 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? देख लो कि कैसे काम कर रहे हैं। हमने पहले 2 साइन ए साइन बी लगाया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस
a प्लस बी। तो अब यहाँ से p इज इक्वल टू 90 ब्रैकेट में, ये तो बन गया cot 1 डिग्री माइनस 90 की वजह से cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये 1 डिग्री है और माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो साइन सेम रहेगा 1 डिग्री प्लस 1। देखो इसको कैंसिल करेंगे, इट इज़ 1 और ये 1 माइनस 1 से कट जाएगा। सो p फाइनली वी आर गेटिंग 90 cot 1 डिग्री, 90 cot 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इफ यू कैन सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख करके आप इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हो सकेगा तो इसी क्वेश्चन को आफ्टर 5 डेज यू विल प्रैक्टिस। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? ओके, दैट्स इट, दिस इज योर होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सेम पैटर्न पे डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, तो इनमें से होमवर्क नंबर 1 आप थोड़ा ट्राई करना है इसको करने का, ये थोड़ा सा मैं डिफ़िकल्ट साइड पे, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड पर है। होमवर्क नंबर 2 ये आसान है, आराम से आप कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया है, ये भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बट अब ऐसे क्वेश्चन तो बनने चाहिए। एंड दिस इज़ योर होमवर्क नंबर 4। यहाँ पर मैंने फिर से आपसे मैक्सिमम मिनिमा पूछ लिया, तो बार बार भाई आपको पुरानी चीज़ें भी आनी चाहिए। क्लियर? सो 4 के 4 होमवर्क के क्वेश्चन, आप सभी को इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ओके, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सारी अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत जल्दी ये चैप्टर जो अपना फिनिश होने वाला है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।